नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव प्रदेश भर के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ में 5 और 6 मई को 2 दिनों तक संवाद करेंगे। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ 2 दिनों तक 5 सालों की कार्य योजनाओं पर मंथन करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा रायपुर में प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है और कार्यशाला के पहले दिन आज सभी नगर निगमों के महापौर, सभापति, एमआईसी सदस्य और आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता शामिल हुए। नगर सुराज संगम 2 दिवसीय कार्यशाला है। आज नगर पालिका निगम जो हमारे प्रदेश में 14 हैं, उसके महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स, आयुक्त और प्रमुख जो अभियंता है निकायों में, उन सब का आज दिन भर की कार्यशाला है। नगरीय निकायों के सामने चुनौतियां क्या है, आने वाले 5 सालों में हमें नगरीय निकायों में क्या करना है, किस प्रकार से देश और दुनिया के शहरों में अलग अलग प्रकार से इनोवेटिव काम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आज हमने साझा की है। और महापौर के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सभापति के, एमआईसी के मेंबर्स के कानून में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, दायित्व क्या है, इन सब की जानकारी और अपने शहर में क्या क्या काम करने चाहिए, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैसे यातायात सुगम हो, इन सब पर योजना बनाकर काम करने की दृष्टि से ये कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। सभी 14 नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स और निगम के आयुक्त उपस्थित हैं और बहुत मन लगाकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला दिन भर संचालित होगा। ये पहली बार कबीरधाम के गांव मुंडियापारा के लोग बिजली न मिलने की वजह से काफी परेशान हैं। जब ये लोग विद्युत विभाग पहुंचे तो वहां पर उनके साथ में कर्मचारियों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कबीरधाम के बोडला विद्युत विभाग सहायक अभियंता के जेई संतोष मंडे के खिलाफ ग्राम मुड़ियापार के जनपद सदस्य और ग्रामीणों सहित सरपंच पति ने बोडला थाना आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सरपंच पति बिजली की समस्या को लेकर ग्रामवासियों के साथ बिजली ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव में भागवत कथा यज्ञ हो रहा है और हमारे गांव में बिजली देर रात से बंद है, जिसकी समस्या को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी संतोष मंडले से बात करने पहुंचे और जल्द बिजली की सप्लाई सुधारने की मांग की गई, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपशब्द का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से धमकी देकर भगा दिया। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश पात्रे है, ग्राम मुड़ियापारा से हूँ। क्या समस्या को लेकर यहाँ आए हो आवेदन देने के लिए? यहाँ आवेदन ये है, हम लोगों का शिकायत लेके आए हैं यहाँ थाना बोडला थाना में। मेरे यहाँ जैसे कि मैं अभी वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरे यहाँ मेरी वाइफ जो है सरपंच है, दामिनी धुर्वे करके, और उसके साथ 2-4 महिला और 2-4 गांव के बड़े बुजुर्ग निमंत्रण देने के लिए मारिया टोला तरफ गए थे और कल से लाइट बंद है और 2-3 दिनों से अप एंड डाउन हो रहा था। उस बीच में कई बार फोन लगा करके रिक्वेस्ट किया गया है ईआई साहब संतोष मांडले, जो कि अभी है यहाँ बोडला में, ठीक है। तो गांव वालों की तरफ से और सरपंच की तरफ से उनको बोला गया था कि ऐसा ऐसा समस्या सर, और गांव में भागवत पुराण यज्ञ रखा गया है, तो लाइन का थोड़ा सा मैनेजमेंट देख लीजिएगा, ऐसे करके रिक्वेस्ट किया गया था।
लेकिन बार बार बोलने के बावजूद वो नहीं समझे और उसी तरफ सब सरपंच और 2-4-5 महिला लोग और छोटे बड़े बुजुर्ग 2-4-5 गांव वासी साथ में ऐसी निमंत्रण देने के लिए गए थे, तो वहीं जाके ऑफिस में बात किए हैं। कितने दिनों से समस्या चल रहा है? ये 3-4 दिनों से है, 3-4 दिनों से गांव में समस्या चल रहा है। और वहीं जाके बिजली ऑफिस में मांडले सर को रिक्वेस्ट किए, क्योंकि एक महिला है और आदिवासी सीट से वो मतलब वो की है, ठीक है, चुनाव फाइट की है। तो मांडले सर सीधा सीधा बोल दिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सोनवानी सर से बात करिए आप, मेरा कोई इसमें वो लेना देना नहीं है और जहां जाना है जो शिकायत करना है वो कर दीजिए, ऐसे करके। जबकि वो लोग रिक्वेस्ट करने गए थे कि रात से पूरा एकदम से लाइट बंद है सर, जो भी फॉल्ट है उसको देख करके सुधार करवाइए। गांव में श्रीमद् भागवत पुराण का यज्ञ रखा गया है, ऐसे करके, ठीक है। तो महिलाओं को सीधा सीधा बोल दिए कि जो वो उखाड़ना है उखाड़ लो ना, जहां जाना है जो करना है वो करो, ठीक है, मैं कोई सरपंच वरपंच नहीं जानता, ऐसे करके, ऐसे बोल करके भगा दिए वहां से और सीधा मुंह के ऊपर अपना गाड़ी का गेट लगाए और चले गए। तो उसी का ना हम लोग FIR दर्ज करवाने आए हैं कि महिलाओं लोगों के साथ उल्टा सीधा दुर्व्यवहार किया है, जो कि AE है विद्युत विभाग के संतोष मांडले, उनके द्वारा। विद्युत विभाग के अधिकारियों की बदजुबानी और व्यवहार के खिलाफ लोगों ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कड़े कदम उठाती है और विद्युत विभाग अब अपनी की हुई गलती सुधारने के साथ विद्युत की बहाली करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उतार चढ़ाव के चलते तेज आंधी तूफान लगभग रोज ही आ रहा है, जिसके चलते कई जगहों के विशालकाय पेड़ समेत बहुत से इलाकों के बिजली पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बीते 1 मई को आए अधर में ग्राम पंचायत अंगारा की रहने वाली संतोषी यादव के घर की छत टूट गई है। बताया ये भी जा रहा है कि छत सीमेंट की चादर से बनी हुई थी, जिसकी वजह से घर में लगे हुए पंखे, लाइटों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा घर में रखा हुआ सारा सामान, अनाज आदि की भी बारिश में खराब हो गया है। साथ ही विधवा महिला संतोषी यादव समेत यादव समाज के लोग सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर से महिला के लिए तत्काल PM आवास का लाभ दिए जाने की गुहार भी लगाई, क्योंकि जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है और ऐसे में परिवार के सामने बड़ी समस्या भी आ गई है। और अभी महिला और उसका परिवार गांव के ही एक ग्रामीण के निजी मकान में आश्रय लेकर रह रहा है। एक तारीख को जो हवा तूफान आया ना, उस हवा तूफान में जो हम लोग सीट लगाए थे, सीमेंट का सीट, वो पूरा उड़ गया, क्षतिग्रस्त हो गया हमारे। तो उस दिन पानी भी गिर रहा था, तो दाल चावल कपड़ा लत्ता पूरा चीज बर्बाद हो गया, पूरा भींगे। और हमारा रहे वाला भी जगह नहीं है, हमारा दूसरा घर था घर में, और दूसरा घर खाना बना था और ऊंचे रिथन, और घर में रहे की स्थिति नहीं है अभी। पूरा सीट उड़ के ना क्षतिग्रस्त, पंखा लाइट वाइट पूरा बिजली तार सब कुछ टूट गए, बिखर गए। कहाँ कार्य करते हो आपने? मैं खेती किसान करती हूँ। अभी कहाँ हुई सभी कलेक्टर महोदय के पास गए तो कहाँ हुई? कलेक्टर महोदय के पास गए रहे तो आवेदन अभी थे, पुलिस की खिलाफ पहुँचावन तहसील पकड़ी अभी के पुलिस मैडम की है। ज्यादा समस्या है भैया, मैं बता नहीं सकूँ कि मोर कितना समस्या है। और छोटे छोटे बच्चे है तेरा लेके मैं दूसरा यहाँ रखूँ कि बोला आवास में सूची में मन नाम आए और मैं अपन घर पुनः निर्माण कर सकूं। और अपन आज हम लोग जो मांग लेकर आए प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी संतोषी यादव का जो आवास जो है 1 तारीख को जो आंधी तूफान आया उसमें उनके पूरे परिवारों का घर जो है टूट चुका है और पूरी तरीका से उनके चारों परिवारों की स्थिति जो है खराब हो चुका है। तो आज हम पूरे यादव समाज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और यहाँ पर मांग यही है इनको तत्कालिक प्रधानमंत्री आवास मिल सके और इनका निराकरण हो सके, क्योंकि व्यवस्थित इनका हम जाके पता किए तो इनका आर्थिक स्थिति खराब है। और मैं शासन से ही निवेदन करता हूँ तत्काल से तत्काल इनके प्रधानमंत्री आवास जो है स्वीकृत करने की कृपया करें। हाँ, जनदर्शन में जो ग्रामीण आए थे 2 ग्रामीणों का ये मिला है हवा तूफान से मकान क्षतिग्रस्त। तो तहसीलदारों को हमने आवेदन जो है वो
प्रेषित किया है। क्षतिपूर्ति जो भी हुआ होगा उसका प्रकरण बनाएंगे और आगे 3 या 4 में जो भी प्रावधान होगा वो उनको दिया जाएगा। जिले में कौशल विकास पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे न केवल जो है वो बेरोजगारी दूर कर सकेंगे बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। युवा अपने स्थानीय कौशल विकास केंद्र या फिर जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना जो है वो युवाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहायक होंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जब से बहुत दिन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग जो है आरसीटी से हैं। आरसीटी जो है एसबीआई का एक ब्रांच है जिसमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं और बेरोजगार युवक जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आगे चल के अपना स्वरोजगार मतलब खुद से अपना कुछ कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो आरसीटी है उसमें 60 प्रकार के ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी जो है यहाँ पे इस मैदान में हड़मा मैदान है ये, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ड्राइविंग का, जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास 35 कैंडिडेट्स हैं जो कि अलग अलग गांव के हैं, जो सुकमा क्षेत्र के जो अलग अलग गांव हैं वहां से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है और अभी ये कंटिन्यू चलेगा हमारा, क्योंकि 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनका। तो ये बच्चे सभी लोग हैं और ये यहाँ पे सीख रहे हैं। 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, एक स्कॉर्पियो है और एक उधर टाटा सूमो है, जिसमें सभी प्रकार की हम लोग जो है रिवर्स करना, फॉरवर्ड करना, ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर जो अपना लाइसेंस के लिए जो एग्जाम दिया जाता है उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं इनको, क्योंकि आगे चल के ये लोग लाइसेंस के लिए प्रिपेयर होंगे, लाइसेंस बनवाएंगे और आगे गाड़ी वगैरह भी चलाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये बच्चे अच्छे से ट्रेंड हो जाए और अपना खुद का स्वरोजगार स्टार्ट करें, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। जी, ये कितना दिन तक चलेगी सर? ये 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्टार्ट कब से हुआ था? ये 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है और अभी 24 तारीख को इसका फाइनल एग्जाम होना है। और बाकी सब जन जानते हैं गाड़ी चलाने, सीख गए गाड़ी? अभी काफी लोग सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, पर डेफिनेटली 30 दिन में ये सारे लोग बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे गाड़ी चलाना। जी, खाने की व्यवस्था? खाने वगैरह की व्यवस्था, ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम है। खाने की व्यवस्था हमारे ही जो आरसीटी की बिल्डिंग है वहां पे है। पूरे खाने की व्यवस्था, इनको ड्रेस की व्यवस्था होती है, प्लस इनको कॉपी पुस्तक जो भी नीड होती है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो इनको प्रोवाइड की जाती है। जी, ये किस संस्था से योजना है? ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है एक उपक्रम है जिसमें आरसीटी भी शामिल है, जैसे लाइवलीहुड है और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रोग्राम चलते हैं, उसी तरह से हमारा ये आरसीटी भी है। जी, ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये लगभग हम लोग काम कर रहे हैं आरसीटी के साथ जुड़ के, हम लगभग 7 से 8 साल हो गए काम करते हुए, पर ये बहुत पहले से लगभग 15 से 20 साल हो गए इस आरसीटी को चलते हुए। जी, सुकमा में कब खुला है? सुकमा में अभी ये 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया गया है, जिसमें ये जो बैच है, ये ड्राइविंग का बैच, ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, ये इस मैदान में इतनी धूप में क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम ड्राइविंग सीखने आए हैं। ये एक संस्था होता है आरसीटी, उसके माध्यम से यहाँ अपन ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, यहाँ उसके माध्यम से आए हैं ड्राइविंग सीखने। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कब से आए हैं यहाँ ड्राइविंग सीखने? हम इसी अगले मंथ 25 तारीख से आए हैं, 1 मंथ का प्रशिक्षण है। अच्छा, ये आप लोग यहीं पे रहते हैं कि आना जाना करते हैं घर से? ये हॉस्टल का प्रोवाइड किया गया है, यहीं पर रहते हैं आरसीटी के माध्यम से, यहाँ बेस्ट फैसिलिटी है। अच्छा, और फूडिंग वगैरह, खाना पीना सब यहीं पर बनता है, सब अच्छा नाश्ता पानी सब मिलता है। ये निःशुल्क है? निःशुल्क है, पूरी तरह से। किसी चीज का कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है? किसी चीज का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, ये ड्रेस वगैरह भी आप लोग को आरसीटी ने प्रोवाइड करवाया है? जी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ड्राइविंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है? कुछ कमी नहीं है, मजा आ रहा है सीखने में। भरपूर मात्रा में आपको गाड़ी चलाने मिलता है? पूरा मात्रा में मिल रहा है, स्टेप बाय हर दिन नया नया टेक्निक सीखने को मिल रहा है।
बीजापुर में सुशासन तिहार नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम आम जनता से आवेदन प्राप्त करने, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए होता है। देखिए इस रिपोर्ट में। सुशासन तिहार नामक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण स्थानीय मुद्दों को लेकर पहुंचे। बीजापुर जिले में इसका शुभारंभ 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पहले चरण में हुआ था, जिसमें कुल 22,880 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 20,138 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 2742 आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। सुशासन तिहार के दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग, जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन और भौतिक रूप से भेजकर उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत 5 मई 2025 से हो रही है, जो 30 मई 2025 तक चलेगी। इस दौरान जिले के 4 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच एक समाधान शिविर का आयोजन किया गया। नगरीय निकायों में भी शिविर लगाए जाएंगे। जिले में कुल 35 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 24 शिविर और नगरीय क्षेत्रों में 11 शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदनों पर की गई विभागीय अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इन शिविरों में आवेदन भी लिए जा रहे हैं। बीजापुर जिले का बीजापुर ब्लॉक के नैमेड़ पंचायत में आज तीसरा सुशासन तिहार इस जगह में रखा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तमाम क्षेत्र के कई प्रकार की समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और किन किन समस्याओं को लेकर आए हैं, ये भी पब्लिक से सीधी बात करते हैं और पूछने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों को लेकर आज इस त्योहार में पहुंचे हैं। सर, आज सुशासन तिहार के समाधान शिविर में नैमेड़ में आए हैं। कितने आवेदनों का, किन आवेदनों का निराकरण हुआ है और सुशासन तिहार में क्या कुछ हुआ है? आज सुशासन तिहार 2025 का तीसरे चरण का पहला समाधान शिविर ब्लॉक बीजापुर में नैमेड़ में आयोजित हो रहा है, जिसमें 8 ग्राम पंचायत के यहाँ पर ग्रामीण आए हुए हैं। उन ग्रामीणों के आवेदन का विभागवार जो उन्होंने सुशासन तिहार में प्रथम चरण में आवेदन दिए थे, उन आवेदनों का विभागों के द्वारा उनका निराकरण करके उसका वाचन कर रहे हैं, है ना। कुछ आवेदन जो है बजट के उपलब्धता के आधार पर उसको राज्य शासन को भेजे हैं और कुछ जो निराकरण हुए हैं उन निराकरण हो गए हैं, मौके पर ही निराकरण हुए हैं। जैसे कुछ हमारे राजस्व विभाग से कई मतलब 5 सीमांकन के आवेदन आए थे, 5 का सीमांकन कर लिया गया। ऋण पुस्तिका की मांग की गई थी, ऋण पुस्तिका वितरण किया गया है। फौती नामांतरण के भी आवेदन आए थे, उन फौती नामांतरण का भी रिकॉर्ड दुरुस्ती कर लिया गया है। वैसी विभागों से, अलग अलग विभागों से लगभग 887 मांग के आए थे और एक शिकायत के आवेदन आए थे। सभी आवेदनों का विभागवार से निराकरण कर लिया गया है और उन निराकरण की जानकारी सभी विभागों से एक एक आवेदक वार बताई जा रही है। सर, आज इस कार्यक्रम में कितने उम्मीद के साथ लोग पहुंच रहे हो, किन किन समस्याओं को लेकर? हाँ, जनरली जो उनके आवेदन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आवेदन उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए है, वन भूमि पट्टा के लिए है, नल जल में उनको नलकूप खनन के लिए है और तार फेंसिंग के लिए। ऐसे मोटे मोटे श्रेणी के आवेदन हैं, जिसमें उन हितग्राहियों का आवेदन को निराकरण उनको जैसे प्रधानमंत्री आवास है तो उनके सर्वे करके उसको जैसे उसकी स्वीकृति होगी उनमें उनको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय की सुशासन तिहार के योजना के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत नैमेड़ में पूरे 8 पंचायतों का यहाँ समाधान शिविर हो रहा है। इस शिविर में हमारे ग्राम पंचायत से आए विभिन्न हितग्राही अपना व्यक्तिगत
वनाधिकार पट्टा, सामुदायिक वनाधिकार पट्टा और सामुदायिक वन संसाधन के लिए आवेदन कर रहे हैं। और इसके अलावा शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, आवास योजना हो गया और नल जल योजना हो गया, इन सभी के लिए आवेदन कर रहे हैं। और नामांतरण जैसे योजना हो गया, महतारी वंदन योजना हो गया, ये सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत आवेदन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के विकास के लिए सामुदायिक रोड, पुलिया, भवन, स्कूल, शिक्षा क्वार्टर जैसे विभिन्न कामों को लेकर भी आवेदन किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं, जैसे कि मुर्मीकरण है मेरे मोहल्ले में, मुर्मीकरण को लेकर मेरे साथ में ग्राम पंचायत के लोग हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको नहीं मिला है, उस पे हम एप्लीकेशन अपने मांग पत्र में लिख रहे हैं। और साथ ही साथ नहीं है, जैसे कि कोई साग सब्जी लगाना चाहता है, उसके लिए बोर का सुविधा होना चाहिए। तो मांग पत्र में डालते तो हैं, पर उसका अमल नहीं होता। ग्राम तुमनार से बोर चाहिए और बकरी कोड़ा चाहिए और जमीन बंटवारा हो चाहिए कारवाड़ी पहुँच गई। ये पहल आम जनता के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है, क्योंकि कई बार लोग अपनी समस्याओं के लिए भटकने पर मजबूर रहते हैं। लेकिन सुशासन तिहार कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर में आकर अब लोग आवेदन दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य शासन की तरफ से आपको बताते चलें कि 31 मई 2025 तक राज्य सरकार के सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से सभी जगह पर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और इसके तहत में स्टेट स्कूल में सुशासन तिहार शिविर का भी आयोजन किया गया। साथ ही नगर निगम की तरफ से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं और ये जो शिविर है वो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 5 बजे तक किया गया है, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव में वार्ड क्रमांक 14, 24, 25, 26, 27 लगभग 5 वार्ड का समाधान शिविर लगाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और नगरीय निकाय सचिव जिला कलेक्टर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें लोगों की जो भी समस्या थी उसका समाधान भी किया जा रहा है। जो भी काम होती है योजनाएं उनको पब्लिश करना, उसके आधार पे काम करते हैं। लेकिन पब्लिक को फिर भी अगर लगता है कोई कमी है या कहीं पर सुधार करना चाहिए तो ये सुझाव आते हैं और इससे हम लोग काम को करने में और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। राजनांदगांव में भी आपने देखा है, हम लोग देख रहे हैं पिछले 20 सालों में विकास लगातार प्रदेश में हो रहा है, लेकिन आज की पीढ़ी की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी और बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हम लोग मंच पे बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है या और मतलब वक्त के साथ में ज्यादा हमारी जो अपेक्षाएं है वो बढ़ती जाती है और वही हम लोगों को अपने कदमों पे रखती है कि हमें और डिलीवर करना है, क्या और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कलेक्टर साहब ने भी बताया कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का टीम है, ये शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र की अलग समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र की अलग समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि शासन की योजनाओं में किसी को डायरेक्ट मान लीजिए लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि उनको क्या ऐसी चीज है जिसकी कमी है और जो हम लोग सरकार की तरफ से पूरी कर सकते हैं। तो आज आने का उद्देश्य यही था कि जिला स्तर पे एक चर्चा किया, ये देखा कि कहाँ हम लोग खड़े हैं, क्या हमारा आगे का प्लान है और प्लस समस्याओं का समाधान करना। और समस्या हमेशा बनी रहेगी क्योंकि जितना आप बेहतर करते जाएंगे उतना कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाती है, क्योंकि पब्लिक चाहती है आप और अच्छा डिलीवरी करें। तो उसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। बिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत जिले में ग्रामीण और शहरी अंचलों में शिविरों का प्रारंभ हो चुका है। आज शहर के 5 वार्डों के लिए इस स्कूल में के प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया था। शिविरों में और इसके पहले सुशासन तिहार के अंतर्गत
जितने भी आवेदन आए थे उसमें अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण करने का कोशिश किया गया है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और पट्टों के संबंध में आवेदन है। तो जिले के आज प्रभारी सचिव भी आए थे और जो राजस्व विभाग के भी सचिव है, तो उनसे भी पट्टों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में शासन से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे और उसके अनुरूप पट्टा वितरण का कार्य होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 1800 आवास हमारे जिले में ऑलरेडी स्वीकृत है। कुछ आवासों को लेके कंप्लीशन पे और कुछ आवासों अभी रिक्त है, तो उसके आवंटन का कार्रवाई नगर निगम से समन्वय करके हम लोग आने वाले समय में करेंगे। और अतिरिक्त 280 आवास स्वीकृति का टारगेट दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वो लोग हैं जिन्होंने इन शिविरों में आवेदन किए हैं। कोरबा के मदनपुर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। समाधान शिविर में रजकंपा ग्राम पंचायत की राजनंदिनी डोगरे ने मंच के पास में पहुंचकर सीएम साय को धन्यवाद कहा है। साथ ही सीएम आवास का लाभ मिलने पर राजनंदिनी ने पीएम मोदी और सीएम साय का भी आभार व्यक्त किया और बताया कि पहले परिवार के साथ वो मिट्टी के घर में रहते थे, अब पक्का मकान बन जाने से कई दिक्कतें दूर हुई हैं। मैं ग्राम मदनपुर रजकंबा के वासी हूँ और पहली तो मैं कच्चा मकान में रहत रहे, जगह से मोला बहुत सारा दिक्कत होत रही से, बहुत सारा दिक्कत के सामना करना पड़त रही से। ओकर बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोला आवास योजना के लाभ मिली से, जेकर से मोर आवास बन के आज तैयार हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। और एकर ले मैं अपन प्रधानमंत्री और क्या बोलते मुख्यमंत्री जी मोला बहुत बहुत धन्यवाद। कोरबा में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम साय ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महतारी बंधन के पैसा नहीं मिले का आप मल्ला? आवाज नहीं आते? भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मदनपुर के पावन भूमि में मदनपुर क्लस्टर के आज के इस समाधान शिविर में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, जो नया उद्योग नीति लाने हैं और नया उद्योग नीति लाने के बाद 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमारा मिल चुके हैं। ऐसे हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे विधायक द्वय, हमारे कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी, हमारे तानाखार के विधायक पुलेश्वर मरकाम जी,